एसआईआर के बाद ड्राफ्ट रिलीज हो गया है। अब सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में आ गए हैं। एक महीने का बेहद क्रूशियल समय शुरू हो गया है। बात करने के लिए यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी मौजूद हैं। योगेंद्र जी, पंकज चौधरी साहब भी रहे, वर्चुअल बैठक हुई, सीएम रहे, निर्देश आप लोगों को भी मिला है, पदाधिकारियों को भी मिला है, जिलेवार जाकर बूथ को मजबूत करना है और एक महीने का जो वोट कटे हैं उनको बढ़ाना। क्या कुछ निर्देश हैं? कैसे कैसे आप लोग जिले में जाकर इस प्रक्रिया को कर रहे हैं? देखिए, इसमें 3 तरह का अब काम रह गया है। कुछ नॉन मैपिंग वोट्स हैं, तो नॉन मैपिंग की मैपिंग कराकर उनको एनरोल कराना। कुछ शिफ्टेड दिखाए गए हैं बीएलओस के द्वारा, उसमें विसंगति है, सब शिफ्ट नहीं हुए हैं, कुछ मात्रा में हुए, कुछ में नहीं हुए हैं। तो जो नहीं हुए हैं उनको एनरोल कराना, क्योंकि एसआईआर का मूल विषय यही है कि जो वोट होने चाहिए वो लिस्ट में रहें, जो नहीं होने चाहिए वो लिस्ट से कटें। तो जो शिफ्टेड दिखाए हैं बीएलओज ने, उसमें से छांटना कि कौन से एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर, उनको एनरोल कराना। और तीसरा वो जो कि 18 साल के हो चुके हैं या नए आगंतुक हैं, जैसे किसी के यहाँ शादी होकर नई बहू आती है, इस तरह के जो लोग हैं उनके भी एनरोल कराना। तो ये 3 काम है। तो 6 नंबर फॉर्म जो प्रिस्क्राइब्ड है उससे तो नए लोग एनरोल होंगे, और यदि कोई फर्जी जानकारी में आते हैं तो 7 नंबर से चैलेंज, और 8 नंबर से किसी के नाम को संशोधन कोई कराना चाहता हो तो वो है। तो मोस्टली 6 पे सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, और 7 उससे कम और 8 सबसे कम। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे 4 करोड़ वोट घट गए हैं और ये हमारे ही वोट हैं। उसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं कि बड़ा चैलेंज है एक महीने का क्रूशियल समय जो है? नहीं, देखिए, चैलेंज तो है, क्योंकि जो बीएलओज और बीएलएस को मिलकर काम करना चाहिए था। बीएलए हर राजनीतिक पार्टी का होता है, तो हर राजनीतिक पार्टी के बीएलएस को मिलकर और बीएलओस को मिलकर, तो कहीं ना कोई इस सिस्टम में और बीएलओस के सिस्टम में खामियां हुई होंगी, जिस वजह से वोट एनरोल जो होने चाहिए थे वंचित रह गए। तो उनको फिर जुटना, बीएलएस भी जुटे, बीएलओस भी जुटे, बीएलओस लापरवाही ना करें और बीएलएस अपने भूमिका को निभाएं, उससे काम ठीक हो जाएगा। पर बूथ के हिसाब से भी कुछ बताया गया कि 200 वोट या 300 वोट कुछ नंबर्स के अनुसार मीटिंग में आप लोग को बताया गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मोटा अंदाज किया जाता है कि जैसे मैं आगरा के अपने क्षेत्र की बताऊं कि जो 120 से लेकर 500 वोट तक शिफ्टेड दिखाए गए हैं, तो निश्चित रूप से इतने शिफ्ट नहीं हुए होंगे। बीएलओज ने अपनी तिश्री कर ली, कर्तव्य की पूर्ति कर ली, अपना काम 100% दिखा दिया। तो उसमें एक मोटा अंदाज मान लेते हैं कि 60% अगर गलत एनरोल हो गया है मामला शिफ्टेड का, तो उनका नॉन मैपिंग का, तो एक एक बूथ पर लगभग 2-2 और कुछ नए वोट, तो एक बूथ पर लगभग 200 वोट बढ़ जाएंगे, एक अंदाज किया जा रहा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने एक्स पर कुछ सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने हालांकि जवाब भी दिया। ये था कि भाई 1 करोड़ वोट ऐड कैसे हो गया? मुख्यमंत्री को पहले से पता चल गया। इन सब चीज़ों को लेकर समाज सपा ने सवाल पूछे। इलेक्शन कमीशन ने जवाब के साथ कहा, भेड़िया आया वाली कहानी को पढ़ लें, वो आपके लिए एक सीख बनेगी। आपको क्या लगता है इस बयान के पीछे क्या मतलब, क्या समझाना चाह रहा है इलेक्शन कमीशन? देखिए, ये जो भी विरोधी दल हैं, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो और अन्य विपक्षी दल हैं, इन सब का काम, कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। कोई भी अच्छा काम हो उस पर विरोध करना, बवाल मचाना, परसेप्शन दूसरा क्रिएट करना, अदरवाइज मूल बिंदु पे जाना नहीं, जनता को गुमराह करना। उसी के तहत इन्होंने एसआईआर को भी लपका और विरोध किया, जिससे कि लोगों में इसके खिलाफ कोई वातावरण बने। जब सफल नहीं हुए तो उन्होंने ऐसे उल्टे सीधे, अब पिछले चुनावों में हमेशा वो ईवीएम मशीन को दोषी ठहराते थे। हार जाते थे ईवीएम मशीन दोषी, जीत जाएंगे तो ईवीएम मशीन कुछ नहीं। तो अब जनता उनकी इन सब काट की हड्डियों को समझ चुकी है। तो इसलिए ही चुनाव आयोग ने कहा होगा कि अब भेड़िया आया मत करिए, ठीक से काम करिए और मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए। इन्होंने कभी मुद्दों पर राजनीति नहीं की। एक आखिरी सवाल आपसे। अखिलेश यादव ने एक एक्स पर पोस्ट किया है, कहा है कि विधानसभा चुनाव के नंबर्स अलग दिखा रहे हैं, निकाय चुनाव के नंबर्स अलग दिखा रहे हैं और पंचायत चुनाव के नंबर्स वोटर्स के अलग दिखा रहे हैं। तो आखिर ये बदलाव कैसे? चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी ने अपने हिसाब से सेटिंग की है? नहीं, उनको फिर मैंने कहा, गुमराह करने की आदत। अभी पिछले दिनों में राजनीतिक ठगी जो उन्होंने की थी लोकसभा के चुनाव में, एक किताबिया दिखाई थी लोगों को
कि मोदी जी तीसरी बार आ गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, एक परसेप्शन बनाया, किसी हद तक उसमें सफल भी हुए, उसका उनको परिणाम भी अच्छा मिला उनको, और जनता गुमराह हुई। लेकिन जब उसके बाद मोदी जी तिवार आ गए, न आरक्षण समाप्त हुआ, न संविधान बदला, जनता को समझ में आ गया। उसके बाद जितने चुनाव हुए, इनका सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे ही अब वो हरकत कर रहे हैं, तो इनकी हरकतें चलेंगी नहीं। जो भी कुछ ठोस मुद्दों पर राजनीति करना ज्यादा उचित रहेगा। आप सुन रहे थे यूपी सरकार मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को साफ कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी गुमराह करने के बजाय ठोस मुद्दों की राजनीति करे तो असर दिखेगा, वरना 27 तो मुश्किल है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।